ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मैं एक नहीं 5 पतियों की पत्नी हूँ। मंदिर में जाकर सीमा और घनश्याम के बड़े बेटे राम की शादी करवा देते हैं। इस शादी से सभी कोई खुश थे। घनश्याम एवं उनके 5 बेटे काफी खुश थे कि उनकी शादी हो गई, और इधर कालूराम भी काफी खुश था कि उसकी बेटी की शादी हो गई और उसे काफी सारे पैसे भी मिले। सीमा शादी करके इस घर आई हुई थी। उसे घर काफी पसंद आता है। घर काफी बड़ा था, आलीशान घर था। सीमा काफी खुश थी। आज उसकी सुहागरात जो है। सीमा अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, तभी जूतों की आवाज आती है। सीमा शर्म से पीछे नहीं घूमती है और उसके पति उसके समीप आते हैं और कहते हैं, अरे सीमा, क्या हुआ? इतनी क्यों शर्मा रही हो? मैं तो तुम्हारा पति ही हूँ। क्या करूँ, पहली बार है ना, इसीलिए शर्मा रही है। अब बस भी करो और इधर घूम के अपना मुखड़ा तो दिखा दो। सीमा पीछे घूमती है, तभी उसके पति कहते हैं, अरे वाह सीमा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। पहले जितना भी थी अब तो और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अरे छोड़िए ना जी, और कितना तारीफ करेंगे मेरी। अब तो मैं आपके पास ही हूँ, कहीं भाग के थोड़ा न जाऊंगी किसी और के पास जो आप इतना घबरा रहे हैं। रवि को पता था कि सीमा की शादी सिर्फ उसके साथ ही नहीं, उसके बाकी 4 भाइयों के साथ भी हुई है, इसीलिए वो थोड़ा सा घबरा रहा था। अरे सीमा, खैर छोड़ो ना ये सब बातें, चलो चलते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों उठ जाते हैं। रवि अपनी पत्नी सीमा से कहते हैं, अरे सीमा, आज मुझे बाहर जाना पड़ेगा। मैं आज नहीं कल आऊँगा, अपना ख्याल रखना। क्या जी, आप भी शादी के दूसरे दिन ही पत्नी को अकेले छोड़ के जा रहे हैं? क्या करूँ, काम जो है उसे भी तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, जाइए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। फिर रवि वहाँ से चले जाते हैं। दिन भर इधर उधर करने के बाद, सारा काम समाप्त करने के बाद सीमा अपने कमरे में आती है सोने के लिए। तभी उसे बूट की आवाज सुनाई देती है उसके कमरे की ओर। अरे अब इतनी रात कौन आ रहे हैं यहाँ? तभी सीमा देखती है कि मनोज, रवि का भाई, वहाँ पहुँचता है। सीमा पूछती है, अरे मनोज, तुम यहाँ? क्या हुआ, बोलो, कुछ काम है क्या? अरे काम ही तो है, वही तो करने आया हूँ मेरी सीमा डार्लिंग। अरे मनोज, ये क्या कह रहे हो? थोड़ी सी शर्म बाकी है कि नहीं? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मुझे सीमा डार्लिंग कर रहे हो? मनोज धीरे धीरे सीमा के नजदीक बढ़ता जाता है और सीमा धीरे धीरे पीछे हटती है। मनोज, मनोज, ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ मनोज, वरना मैं तुम्हारे भैया को सारी बात बता दूंगी। अरे सीमा, और ना समझ मत बनो, ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? कौन सी बात मुझे पता है पता नहीं है, बताओ। यही बात कि तुम्हारी शादी रवि से नहीं, हम 5 से हुई है। ये है घनश्याम प्रसाद, जो कि काफी अमीर हैं। इसके 5 पुत्र हैं। किसी की भी अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने एक पंडित जी को अपने घर बुलाए हुए हैं। अरे पंडित जी, कुछ तो कीजिए, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। कितने दिनों से आपको मैं कह रहा हूँ कि एक लड़की ढूंढ दीजिए, आप वो भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अरे महाशय, अब आपके बेटे की शादी मैं कैसे लगाऊं? आप लोगों की भी तो अजीब परंपरा है। जो भी आपके बड़े बेटे से शादी करेगी, वो आपके बाकी 4 बेटे की भी पत्नियां बनेगी। ये अजीब परंपरा के कारण ही तो आपके बेटों की शादी नहीं हो रही है। अरे पंडित जी, अब परंपरा है तो निभानी तो पड़ेगी। आप कोशिश कीजिए, कोई न कोई लड़की जरूर मिल जाएगी। हाँ घनश्याम जी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। देखता हूँ, कल एक गांव में पूजा है, वहाँ जाता हूँ। अगर वहाँ कोई लड़की मिल गई तो आपको बताता हूँ आके। इस अजीब परंपरा के कारण घनश्याम के बेटों की शादियाँ नहीं हो रही थी। अरे कालूराम, अरे कौन बुला रहा है? अरे गुप्ता जी। हाँ कहिए गुप्ता जी। अरे कालूराम, तुम्हारी एक छोरी है और सुना है शादी लायक उम्र भी हो गई है। पंडित जी आए हुए थे पूजा करने के लिए, वो एक अच्छा रिश्ता बता रहे थे, काफी अमीर है, काफी पैसा है। तुम क्या अपनी लड़की की शादी उसके साथ दोगे? अरे क्या
सच में अच्छा लड़का है तो जरूर दूंगा। तो क्या मैं पंडित जी को तुम्हारे घर लेके आऊं? अरे हाँ हाँ जरूर लाइए, मैं जल्दी जाके घर की थोड़ी सी सफाई वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है मैं जाता हूँ, पंडित जी को लेके आता हूँ। तुम जल्दी जाओ, घर जाओ और सफाई वगैरह करके रखना। प्रणाम पंडित जी। अरे खुश रहो खुश रहो। अरे पंडित जी वो गुप्ता जी बता रहे थे आप कोई रिश्ता के बारे में बात कर रहे थे। अरे हाँ बहुत अच्छा लड़का है, रिश्ता भी बहुत अच्छा है, काफी अमीर परिवार है, राजप्रसाद जैसा घर है, राजा की तरह रहते हैं सब। तुम्हारी बेटी वहाँ राज करेगी, रानी की तरह रहेगी। बोलो शादी दोगे वहाँ? कालू प्रसाद के मन में लालच आ जाता है ये सब बातें सुनकर। अरे पंडित जी सौभाग्य हमारे जो ऐसा रिश्ता लेकर आप आए, मेरी बेटी की भाग्य खुल जाएगी। ऐसे तो हम लोग खेत में काम करके एक टाइम खाते हैं, कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं होता है। अगर इसके भाग्य में वहाँ लिखा है तो आप जरा बात कीजिए, मैं तो राजी हूँ। और एक बात सुनो, वो काफी पैसे वाले हैं तो तुम्हें कुछ पैसे भी देंगे, तुम अपनी हालत को सुधार लेना उस पैसे से। और उनके सामने ज्यादा कुछ पूछना मत और बातें कम करना। रिश्ता हाथ से चला गया तो सोच लो नुकसान किसका है। हाँ पंडित जी मैं समझ गया क्या करना है। दूसरी रोज घनश्याम सेठ कालूराम के घर पहुंचता है। घनश्याम सेठ एक खटिया पर बैठा होता है, कालूराम वहीं नीचे बैठा होता है। अरे कालूराम नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर खड़े हो जाओ, ऐसे बैठना शोभा नहीं देता है। हम लोगों का तो रिश्ता होने जा रहा है, अब तो हम दोनों समधी बन जाएंगे। कालूराम को कहीं न कहीं डर था कि ये रिश्ता कैसे भी हो करके हाथ से फिसल न जाए। अरे कालूराम जरा अपनी बेटी को तो बुलाओ, उसे तो देख लूं कैसी है देखने में हमारी बहू। हाँ मालिक अभी बुलाता हूँ। अरे बेटी सीमा जरा मेहमानों के लिए चाय तो लेके आ। सीमा कुछ ही समय में एक चाय का कप लिए धीरे धीरे आती है और सेठ जी के पास आकर कहती है, ये लीजिए चाय। सेठ जी की तो आंखें फटे की फटी रह जाती है, इतनी खूबसूरत गांव में लड़की मिलेगी ये सेठ जी ने कभी सोचा ही नहीं था। घनश्याम सेठ की आंखें सीमा पर से हटी नहीं रही थी। तभी कालूराम कहते हैं, अरे सेठ जी वो मेरी बेटी चाय दे रही है, ले लीजिए। अरे हाँ लाओ बेटी लाओ, बड़ी सुंदर बड़ी खूबसूरत लड़की है तुम्हारी, मुझे तो बहुत पसंद आई। अरे सेठ जी वो आपके लड़के को पसंद तो आएगी ना मेरी बेटी। अरे कालूराम इसकी चिंता तुम ना करो, मुझे पसंद है मतलब मेरे बेटे को भी पसंद आएगी। ठीक है बेटी तुम अंदर जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बातें करनी है। सीमा वहाँ से अंदर कमरे की ओर चली जाती है। अरे कालूराम तुम्हें पंडित जी ने सब कुछ अच्छे से बता दिया था ना? अरे हाँ सेठ जी मुझे तो पंडित जी ने सब कुछ अच्छे से बता दिए, मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। चलो तब ठीक है मैं अब चलता हूँ। अरे सेठ जी वो पंडित जी बताए थे कुछ पैसे। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, देखो साथ लाया और तुम्हें देना भूल ही गया। ये लो इस बैग में खूब सारे पैसे हैं, इसमें से तुम अपना घर द्वार ठीक कर लेना और अपनी हालत भी इस पैसे से ठीक कर लेना। अब मैं चलता हूँ। घनश्याम सेठ पैसे का बैग कालूराम को देकर वहाँ से चले जाते हैं और इधर कालूराम पैसे का बैग पाकर काफी खुश हो जाता है। ये परंपरा है हमारी कि जो भी इस घर के बड़े बेटे से शादी करेगी वो हम पांचों की बीवी कहलाएगी। सीमा ये बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या कह रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? पहले तो मुझे कभी नहीं बताया, आज ये उल्टा पुल्टा बात कर रहे हो। चुपचाप मुझे यहाँ से चले जाओ। और तुम भी पागल हो क्या? मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ? अपनी बीवी के पास आया हूँ, किसी और के पास नहीं। कल जब तुम्हारा असली पति रवि आएगा उससे पूछ लेना कि तुम बीवी किसकी हो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। रुक जाओ मनोज, मत करो ऐसा। आज मेरी सुहागरात है और मैं रुक जाऊं? नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही मनोज उस कमरे से चला जाता है और सीमा बिस्तर पर बैठकर रो रही होती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी किस्मत इतनी फूटी है
कि मैं एक नहीं 5 पतियों की पत्नी हूँ। मैं क्या करूँ अब पापा? आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ? मैं क्या इतनी बोझ थी आपके लिए? सीमा बिस्तर पर बैठकर रो ही रही होती है कि वहाँ रवि पहुँच जाता है। अरे सीमा, सीमा क्यों रो रही हो? सीमा बिस्तर से जल्दी से उठकर आती है और रवि से पूछती है, अरे रवि सच सच बताओ, क्या मैं तुम 5 भाइयों की बीबी हूँ या फिर तुम मेरे पति हो? रवि कुछ नहीं कहता है, शांत रहता है। इससे सीमा को पता चल जाता है कि उसकी शादी तो रवि से हुई थी, लेकिन वो पत्नी 5 भाइयों की बन चुकी थी। तभी सीमा कहती है, रवि देखो, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं तुम 5 भाइयों की पत्नी बनकर यहाँ नहीं जीना चाहती। एक तो तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो और मुझे यहाँ से लेके चलो, वरना मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी या फिर कहीं भाग जाऊंगी। अब तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम क्या करोगे, मेरे साथ रहोगे या अपने परिवार के साथ। रवि दोराहा में पड़ गया था कि क्या करेगा। वो सीमा को लेकर यहाँ से चला जाएगा या अपने घर वालों का साथ देगा। सभी कोई घर में इधर उधर रवि और सीमा को ढूंढ रहे थे, लेकिन सीमा और रवि कहीं नहीं मिलता है। अरे पापा पापा, रवि और सीमा कोई नहीं है? अरे हाँ भैया, इधर भी नहीं है, लगता है भाग गए दोनों। अरे मुझे पता था ऐसा ही होगा। कौन लड़की 5 लड़कों के साथ शादी करके रहेगी भला? लेकिन पापा अब हमारा क्या होगा? रवि तो लड़की लेके भाग गया। अरे फिर से ढूंढेंगे तुम लोगों के लिए लड़की, चिंता क्यों करते हो? पंडित जी को खबर भिजवाओ, बुलाओ उसे। रवि को भी सीमा से प्यार हो गया था। वो अपनी पत्नी सीमा को लेकर अपने घर से भाग जाता है, अपने परिवार से दूर, ताकि उसे कोई और ढूंढ न पाए। रवि ने जो किया ये सही किया या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सर पे घूंघट डाले चुन्नू अपने पति का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके पति उसके समीप आते हैं और उसका घूंघट हटाते हुए कहते हैं, अरे चुन्नू तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखा। क्या मैं सच में खूबसूरत हूँ और आपको मेरी हाइट से कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाइट तो भगवान की देन है, किसी की छोटी तो किसी की बड़ी, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चुन्नू काफी खुश हो जाती है। तभी अचानक से खट 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 की आवाज सुनाई देती है। चुन्नू ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलती है और आँख खोलकर देखती है, ये तो सपना था। पैसों की लालच में आकर मोहन की माँ मोहन की शादी एक बौनी लड़की चुल्लू से करवा देते हैं। आज चुल्लू और मोहन की सुहागरात है। चुल्लू घूंघट ओढ़े मोहन का इंतजार कर रही होती है। तभी मोहन आता है। ये माँ भी ना मुझे कहाँ फंसा दी एक बौनी लड़की से मेरी शादी देकर। क्यों जी, आप खुश नहीं है मुझसे शादी कर कर? कौन भला तुमसे शादी करके खुश हो सकता है? तुम्हारी हाइट देखियो और मेरी हाइट देखो, तुम कहाँ और मैं कहाँ। इसमें मेरा कहाँ दोस्त जी, मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो। लेकिन मेरी जिंदगी तो खराब कर दी। अब जाके चुपचाप सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। क्यों जी, आप यहाँ नहीं सोएंगे? आज तो हमारी पहली रात है। पहली रात को अगर आखिरी रात नहीं बनाना चाहती हो तो चुपचाप सो जाओ। मोहन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चुन्नू मन ही मन जो सपने देखी थी सारे सपने टूट जाते हैं। हकीकत सपनों की दुनिया से काफी अलग थी। चुन्नू फिर से सोचने लगती है, ये क्या पापा, आपने मुझे किससे शादी दे दी? ये तो मुझसे प्यार करने से दूर मुझसे ठीक से बातें भी नहीं करते। अब मैं क्या करूं? नहीं पापा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इससे प्यार करूंगी और एक न एक दिन ये जरूर बदल जाएंगे और मुझसे प्यार करेंगे। एक सुबह शांति देवी और उसका बेटा मोहन दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी शांति देवी आवाज लगाती है अपनी बहू को, अरे बहू बहू जरा आना इधर। आई माँ जी। क्या मम्मी, तुम भी किसको आवाज लगा दी सुबह सुबह? क्यों बेटा, वो तो कितनी अच्छी है और तू उससे ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा क्यों बेटा? क्या माँ, ऐसे बिहेव करियो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम पैसे की लालच में आकर मेरी शादी एक बौनी लड़की से करवा दी। न मैं उसे कहीं ले जा सकता हूँ न ही कुछ। अरे नहीं बेटा, वो काफी अच्छी है। तभी चुल्लू वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, जी माँ जी कहिए। अरे बहू, जरा हम दोनों के लिए एक ही कप चाय बना के तो लेके आ। हाँ हाँ माँ जी,
अभी लेके आती हूँ आप दोनों के लिए बढ़िया वाला चाय। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, मुझे तुम्हारे हाथ का कोई चाय नहीं पीना है। मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। तुम लोग सास बहू मिलकर बैठकर चाय पियो। मोहन उठकर वहाँ से चला जाता है और इधर चुल्लू काफी मायूस हो जाती है। कितने दिन हो गए शादी को, लेकिन मेरा पति मुझसे प्यार करने तो दूर अच्छे से बात भी नहीं करता है। अरे बहू चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जाओ। वो तुमसे जरूर प्यार करेगा एक न एक दिन। अभी गुस्सा है, कुछ दिन में धीरे धीरे प्यार करने लगेगा। तू प्यार करना मत छोड़ना बेटी। मेरा बेटा का मन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा समय लगेगा बहू। एक काम कर, चल हम लोग दोनों चलते हैं, चाय बना के हम लोग दोनों पीते हैं। फिर शांति देवी और उसकी बहू चुल्लू दोनों चले जाते हैं चाय बनाने के लिए। एक शाम चुल्लू बेड पर खड़ी थी और उसका पति उससे कह रहा था, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो। जी कहिए, कौन सी बात? अभी मेरा दोस्त आ रहा है डिनर पर। तुम कोई भी कीमत पर बाहर नहीं आओगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी ठीक है जी, मैं बाहर नहीं आऊंगी, कमरे में ही रहूंगी। हाँ तो कमरे में ही रहना, मैं चलता हूँ। ये बात कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। मोहन के घर आज उसका दोस्त डिनर के लिए आया हुआ था। मोहन और उसका दोस्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अरे राजेश, खाना स्टार्ट कर, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। हाँ हाँ यार, करता हूँ, लेकिन तूने तो अपनी बीबी यानी मेरी भाभी से मिलाया तक नहीं यार। शादी भी कर लिया और भाभी से अभी तक भेंट नहीं करवाया। कहाँ है, बुलाओ तो उसे। अरे यार तुझे और क्या बताऊँ, वो मायके गई हुई है, जब आएगी अगली बार मिला दूंगा तुझसे। चल खाना खाते हैं। दोनों खाना खाने के लिए स्टार्ट कर ही रहे थे। शांति देवी कमरे में बैठी थी, तभी उसकी बहू चुल्लू शांति देवी के पास पहुंचती है। अरे बेटी चुल्लू, तू यहाँ बाहर नहीं गई? मोहन का दोस्त आया है। हाँ माँ जी, इसीलिए बाहर नहीं गई, उसने मना किया मुझे बाहर जाने के लिए। अरे ये मोहन भी ना अपने दोस्त अपने बीबी को मिलाने से भी डरता है, क्या कहेगा। खैर छोड़। अरे बहू, मेरा माथा चक्कर दे रहा है थोड़ा सा, जरा आके दबा देना। हाँ माँ जी, अभी दबा देती हूँ। तभी अचानक से शांति देवी का सर चकरा जाता है। अरे बहू बच्चा, अरे माँ जी क्या हो गया आपको? माँ जी क्या हो गया आपको? सर चकराने के कारण शांति देवी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और उसकी बहू चुल्लू ये देखकर काफी घबरा जाती है। कुछ समझ नहीं पाती क्या किया जाए। अरे अब मैं क्या करूं? उनके पास जाऊं? वो तो डांटेंगे, मुझे बाहर जाने के लिए मना किए। अब मैं क्या करूं? नहीं, डांटेंगे तो डांटेंगे, पहले माँ जी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मैं जाती हूँ उनके पास। फिर चुल्लू जल्दी से मोहन को बुलाने के लिए उसके पास चली जाती है कि चुल्लू दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचती है। अरे मोहन जी, अजी सुनिए ना, माँ जी का काफी तबीयत खराब हो गया है, जल्दी चलिए ना देखने के लिए, क्या हो गया माँ जी को, जल्दी चलिए ना। चुल्लू काफी घबराए हुए अपने पति मोहन से ये सब कहती है। तभी मोहन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बीबी चुल्लू से कहता है, मैंने तुझे मना किया था ना बाहर आने के लिए, लेकिन अंदर रहा नहीं जाता क्या तुमसे? जी वो माँ जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं आ गई। माँ जी की तबीयत खराब है, मैं जाके देख लूंगा, तू अभी अंदर जा। ठीक है जी, मैं चलती हूँ। फिर चुल्लू वहाँ से रोते रोते चली जाती है घर के अंदर। इधर उसका दोस्त कहता है मोहन से, अरे यार ये कौन है जो तुझे एजी करके पुकार रही थी? अरे यार अब तुझसे क्या छुपाना, यही मेरी बीबी है। क्या तूने छोटी बच्ची से शादी कर ली? अरे नहीं यार, ये छोटी बच्ची नहीं है, बौनी है, माँ ने जबरदस्ती इससे शादी करवा दी मेरी। अरे यार तेरी सिचुएशन देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है, जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोदी में उठा लो बच्चे की क्या काम है। क्या यार तू भी अब स्टार्ट हो गया? अरे नहीं यार, ऐसे ही मजाक कर रहा था, चल खाना खाते हैं। मोहन गुस्साते हुए चुल्लू के पास आता है कमरे में। मैंने तुझे मना किया था ना बाहर जाने के लिए, तो फिर क्यों गई तुम? वो जी मम्मी जी का तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए जाना पड़ा। तेरे चलते मुझे अपने दोस्त के सामने कितनी बेइज्जती फील हुई, तुझे पता है? सॉरी जी, माफ कर दीजिए, अब से दोबारा गलती नहीं होगी कभी। तेरी ये सॉरी कभी मुझे ले डूबेगी? बड़ी आई है सॉरी कहने वाली।
एक बात कहता हूँ वो भी ठीक से सुन नहीं पाती है। मैं चलता हूँ, रहो अपनी। मोहन चुल्लू को सुनाकर चला जाता है। इससे चुल्लू को काफी बुरा लगता है। एक रोज मोहन का एक्सीडेंट हो जाता है। ये खबर चुल्लू को पता चलती है। चुल्लू दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचती है और मोहन के पास पहुंचकर उससे पूछती है, अरे मोहन जी ये क्या हो गया आपका, कैसे हो गया ये सब? अरे वो नहीं पता, मेरा पैर कोई काम नहीं कर रहा है। एक गाड़ी ने आकर अचानक से टक्कर मार दी और मेरी नींद तो यहाँ खुली, मैं तो वहाँ बेहोश हो गया था। अरे मोहन जी आप चिंता न करें, मैं जैसे भी होकर के आपको ठीक करवा के रहूंगी। मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। फिर चुल्लू जल्दी जल्दी करके डॉक्टर साहब के पास जाती है, डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। अरे डॉक्टर साहब मोहन जी को क्या हो गया? क्या वो और चल नहीं पाएंगे कभी? अरे नहीं, वो जरूर चल पाएंगे। उसकी अगर अच्छे से देखभाल की जाए तो वो पहले जैसा फिर से स्वस्थ हो सकते हैं और पहले जैसा ही चल सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मैं मोहन जी की सेवा करूंगी। मैं मोहन जी को जैसे भी हो करके पहले जैसा करके रहूंगी। मोहन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे। चुल्लू और मोहन डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं। तभी चुल्लू कहती है, डॉक्टर साहब ये अब पूरी तरह से स्वस्थ है ना, और कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे नहीं, ये एकदम बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं। अगर आप जैसी बीवी अगर इनको नहीं मिली होती तो शायद ये बेड पर ही पड़े होते। आपने बहुत मेहनत की इसको स्वस्थ करने में, और आपको तो ऊपर वाले का कृपा मानना चाहिए कि आपको ऐसी बीवी मिली। हाँ डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं। मैंने इसे कितना कुछ नहीं कहा, लेकिन ये चुपचाप सुनती रही और मेरी सेवा करती रही। आज मैं स्वस्थ हुआ, बस इसी की कृपा है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो हम लोग चलते हैं। हाँ जरूर आइए। फिर मोहन और चुल्लू दोनों हॉस्पिटल से आ जाते हैं। एक रोज हॉल में सभी कोई बैठे हुए थे। तभी चुल्लू की सास कहती है, अरे बेटा बहू तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं माँ, आज तो चाय चुल्लू के हाथों से ही पियेंगे, काफी दिन हो गए हैं। अरे क्यों नहीं, अभी मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। मोहन जी आपके लिए और माँ जी आपके लिए भी गर्मा गर्म मलाईदार चाय। चुल्लू सबके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। अब चुल्लू इस घर में खुशी खुशी सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी थी।